ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 2025 इसका फाइनली डेट आ गया है। जो एंट्रेंस एग्जाम होता है सैनिक स्कूल का, उसका फाइनली डेट आ गया है एग्जामिनेशन फॉर्म का। इसका ऑनलाइन करने का डेट कब से कब तक है वो हम बात करेंगे। लास्ट डेट कब तक है वो भी हम बात करेंगे। एग्जामिनेशन फ़ी जो लगता है वो फ़ी के भी बारे में बात करेंगे। और ड्यूरेशन इसका एग्जामिनेशन कितना देरी का होगा वो ड्यूरेशन एग्जाम का भी बात करेंगे। और इस सिलेबस का भी बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सभी को विस्तार पूर्वक हम इस वीडियो में देखेंगे। नोटिफिकेशन जारी किया गया है नेशनल टास्किंग एजेंसी द्वारा है, जो जारी किया गया है। और ये ऑल इंडिया एग्जामिनेशन एंट्रेंस एग्जाम के लिए जिसका फाइनली डेट आ गया 2025। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 2025 का। इसके बारे में हम लोग चलते हैं, एक एक चीज़ के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इसका है जो फॉर्म फिल करने का डेट है वो कब से कब तक है यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। ऑनलाइन सबमिशन डेट एप्लीकेशन है जिसका ऐसे कब से कब तक होगा से यहाँ पे देखिएगा 24/12 से अप्लाई करना है। 24/12/2024 से अप्लाई का डेट है। और लास्ट डेट है यहाँ पे देखिएगा 13/1/2025 तक इसका लास्ट डेट है। 24 से स्टार्टिंग है और लास्ट डेट 13 तारीख तक दिया हुआ। सेकेंड पॉइंट में यहाँ दिया हुआ है कि आप लोग लास्ट फी यानी कि फ़ी करने का डेट एक दिन एक्स्ट्रा दिया हुआ, जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 14/1/2025 तक है, जो कि रात 12 बजे तक 12:50 तक लास्ट डेट है फ़ी जमा करने का सिर्फ डेट। और लास्ट अप्लाई करने का डेट यहाँ रजिस्ट्रेशन करने तक ही डेट यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नीचे यहाँ पे देखिए, चलिए नीचे हम लोग जानते हैं यहाँ फ़ी के बारे में। फ़ी के बारे में जानेंगे। जनरल और ओबीसी का सेम फ़ी है, जो कि 800 रुपये यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। जनरल और ओबीसी के यहाँ पे दिया हुआ दर्शाया हुआ है। जनरल ओबीसी का है 800 रुपया है। यहाँ शेड्यूल कास्ट एससी और एसटी का है यहाँ पे 650 रुपया है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पे दोनों का दिया हुआ है कि कितना फ़ी लग रहा है से। अब उसका बात है से एक आता है जब फॉर्म फिल कर दीजिएगा, अगर कोई भी करेक्शन अगर गलत हो गया है तो उसको करेक्शन करना है, तो फिर उसका भी एक डेट यहाँ पे दिया हुआ, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोग का फॉर्म में कोई भी गलत आ गया होगा तो इसका एक सुधारने का मौका दिया जाता है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 16/1/2025 से लेकर 18/1/2025, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 2 दिन का भी वेबसाइट फिर से खुलेगा, जो कि आप लोग का करेक्शन यानी कि जो भी गलत हुआ होगा फॉर्म में फिल करने के वो यहाँ से आप लोग फिर से करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से पहले यहाँ पे ऐसे एनटीए यानी नेशनल टास्किंग एजेंसी ऐसे नोटिस एक वेबसाइट पर रिलीज करेगा, तब आप लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इस डेट ऑफ एग्जामिनेशन उसका भी डेट है डेट ऑफ एग्जामिनेशन भी एनटीए निकालेगा, जो कि नेशनल टास्किंग एजेंसी होता है, जो कि इसका ही निकालेगा। यहाँ पे देखिएगा एग्जाम ड्यूरेशन यानी कि कब से एग्जाम शुरू होगा से यहाँ टाइमिंग दिया हुआ है, डेट नहीं दिया हुआ। डेट है जारी करेगा एनटीए जारी करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एग्जामिनेशन ड्यूरेशन दिया हुआ है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 6 क्लास के और 9 क्लास के। यहाँ पे एक बात और बता दे रहे हैं कि 2 क्लास का फॉर्म भरा रहा है, एगो 6 क्लास में भरा था, जो कि 5 क्लास से आप लोग पास होगा बच्चा, उसका 6 क्लास में एडमिशन होगा था। 6 क्लास में सैनिक स्कूल के लिए है। और एक है से जो 8 क्लास से पास होकर 9 क्लास में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी यहाँ स्टूडेंट 2 स्टूडेंट का अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी पेरेंट्स होंगे वो दोनों स्टूडेंट के लिए अपना अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट यहाँ 6 क्लास में गए होंगे, 5 क्लास से पास होकर 6 क्लास में जाएंगे, तो उसका इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 8 क्लास से 9 क्लास में जाएंगे उसका भी यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा एग्जामिनेशन ड्यूरेशन दोनों का दिया हुआ है। सबसे पहला ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है 150 मिनट, जो कि 6 क्लास के। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 6 क्लास के जो 150 मिनट का एग्ज़ाम होगा, जो करीब है से 2.5 घंटा का एग्ज़ाम होगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे यहाँ पे दिया हुआ 9 क्लास के 180 मिनट दिया हुआ, जो कि 3 घंटा का होता है। ये 3 घंटा का एग्ज़ाम होगा इन लोग के। यहाँ पे देखिएगा एग्ज़ाम का टाइमिंग भी दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ कि 2 से चालू होगा और 4:30 बजे तक लास्ट होगा। और इसका 2 बजे से चालू होगा और 5 बजे तक होगा। दोनों का डेट अलग अलग रहेगा, एग्जामिनेशन का डेट अलग अलग रहेगा। यहाँ पे टाइमिंग दिया हुआ एक ही, पर दोनों का एग्जामिनेशन का डेट अलग अलग रहेगा। वो आप लोग एग्जाम जब एडमिट कराएगा तो उस समय आप लोग देख लीजिएगा। आप देखिएगा कि एग्जाम सेंटर ऐसे एडमिट कार्ड में दर्शाया हुआ रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा OMR सीट पर आंसर किया है, जो कि यहाँ पे पेपर पर एग्ज़ाम होगा, जो कि OMR सीट के एग्ज़ाम होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। और वेबसाइट अगर कोई भी जानकारी आप लोग चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर आप लोग जाके देख सकते हैं, जो कि एनटीए का वेबसाइट है, नेशनल टास्किंग एजेंसी का वेबसाइट है। चलिए हम इसका और विस्तार पूर्वक जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस के क्या बारे में है, और इसका है से एग्जाम सिटी कहाँ कहाँ पे दिया हुआ है से सैनिक स्कूल के पूरा डिटेल से बारे में जानेंगे। कौन सा सैनिक स्कूल में कितना सीट है से सीट के बारे में भी चर्चा करेंगे, और इस सिटी के बारे में भी चर्चा करेंगे, और सिलेबस के भी बारे में भी चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नीचे बहुत ज़्यादा पेज है, इसका से विस्तार पूर्वक चर्चा करने में टाइमिंग जाएगा, इसलिए हम लोग आप लोग का मेन पॉइंट जो रहेगा उसी के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए यहाँ पे सबसे देखते हैं एग्जामिनेशन का फॉर्म कैसे फिल करना है। यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, जो कि ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग का जरूरी है। यहाँ पे 3rd स्टेप में आप लोग देख सकते हैं कि पेमेंट कैसे करना उसके बारे में भी याद दिया हुआ, जो कि फॉर्म का एक सीरियल वाइज से फिल
फिल करना रहता है उसका भी डिटेल दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा कि कोई भी आप लोग का जानकारी होगा तो वो यहाँ पे आप लोग पेज नंबर पर जाके देख सकते हैं। जैसे इंपॉर्टेंट नोटिस, डेट ऑफ कब होगा से, यहाँ पे फी का डिटेल के बारे में भी देख सकते हैं। इंट्रोडक्शन, कुछ इंट्रोडक्शन सैनिक स्कूल के बारे में रहता है, उसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे देख सकते हैं। एडमिशन कैसे होगा, कब से कब तक है एडमिशन डेट, यहाँ पे ऐसे पेज नंबर 8 से लेकर 15 तक जाके देख सकते हैं। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का एग्जाम जो कि यहाँ पे आप लोग 16 पेज नंबर में जाके देख सकते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन जो इसका बारे में सैनिक स्कूल के बारे में इन्फॉर्मेशन, उसका बारे में यहाँ पे 17 से लेकर 20 पेज नंबर तक आप लोग जाकर देख सकते हैं। सिलेबस के भी बारे में चर्चा हुआ जो कि यहाँ पे आप लोग टॉपिक वाइज सिलेबस यहाँ पे देख सकते हैं, जो पेज नंबर 47 से लेकर 48 के बीच में और 49 से लेकर 50 के बीच में अभी हम कवर भी करेंगे जो सिलेबस के बारे में। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा चैप्टर 1। चैप्टर 1 में यहाँ पे दिया हुआ है इंट्रोडक्शन जो कि नेशनल टास्किंग एजेंसी द्वारा एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उसका बारे में पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। उसका बाद ऐसे आपते चैप्टर 2। चैप्टर 2 में आप लोग का देखिएगा एडमिशन ऑफ सैनिक स्कूल यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि इसमें एक बात आर कि सैनिक स्कूल 2 हो गया है। जो एक सैनिक स्कूल जो पुराना वाला था से, और एक न्यू सैनिक स्कूल जो कि नया बना सैनिक स्कूल, उसका बारे दोनों का एडमिशन डेट है जो कि 25/2025 इसका सेक्शन 2025 से 26 का सेक्शन रहेगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि एडमिशन कैसे होगा से उसका बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ सेक्शन बाय सेक्शन दिया हुआ कि कब से कब तक सेक्शन इसका चलेगा से, मतलब कि 25 से सेक्शन स्टार्ट है, 26 रहेगा। उसके बाद अगर 6 में एडमिशन लिया तो ये 7 में जाएगा, 7 के बाद 8, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ डिटेल्स में। यहाँ पे देखिएगा एलिजिबिलिटी, यानी कि जो बच्चा है से एडमिशन कराएगा उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे देखिएगा कि एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, एज के भी बारे में दिया हुआ है। ये बात ध्यान में देखिएगा कि एज उनका क्या रहेगा तभी एडमिशन होगा, ई फॉर्म को फिल कर पाएगा। अगर इससे बाहर रहेगा तो एग्जामिनेशन फॉर्म का फिल नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लास 6 में अगर कोई भी बच्चा होगा जो कि क्लास 6 में फॉर्म को एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए सैनिक स्कूल का है बच्चा, तो उसको फॉर्म फिल करने से पहले आपको डेट यहाँ पे देख लीजिएगा ध्यानपूर्वक। सबसे पहले है कि उस बच्चे का 10 से 12 ईयर का रहना चाहिए, 10 से 12 ईयर का रहना चाहिए वो बच्चा। ये बात ध्यान में दीजिएगा, 10 से 12 ईयर का रहना चाहिए और 31/3/2025 तक ही 10 से या 12 के बीच में रहना चाहिए उसका एज। नीचे देखिएगा ध्यान से, नीचे यहाँ पे डेट का भी जिक्र किया गया हुआ, जिसका बर्थ देखिए यहाँ पे बर्थ भी लिया हुआ है, जिसका जन्म हुआ होगा 1/4/2013 से, यहाँ पे देखिएगा इसका जन्म से लेकर 31/3/2015 इसी का बीच में या यहाँ तक का डेट, यानी कि 1/4/2013 का भी डेट जोड़ा जाएगा और 31/3/2015 का डेट, यानी दोनों डेट जोड़ा जाएगा और दोनों डेट भी रहेगा। और दोनों डेट का बीच में जिस स्टूडेंट का बर्थ रहेगा उसका इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। जो स्टूडेंट का है से ये दोनों के डेट के बीच में रहेगा वो डेट ऑफ बर्थ, या फिर ये दोनों डेट लगा के रहेगा वो वही स्टूडेंट का सिर्फ अप्लाई होगा। ये बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा। यहाँ पे भी वही बात लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही बात लिखा हुआ है, जो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं क्लास 9th, क्लास 6 के बारे में बता रहे हैं। क्लास 9th के बारे में जो कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, क्लास 9th के बारे में है, जो कि जो स्टूडेंट को अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टूडेंट 13 से 15 ईयर का रहना चाहिए, जिसका डेट है से 13 से 15 के बीच में कब 31/3/2025 तक ही रहना चाहिए, उससे पहले रहना चाहिए या तक रहना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे उसका जन्म देखिए, यहाँ पे बोर्न जन्म है, उसका जन्म इतने के बीच में रहना चाहिए या इस डेट में रहना चाहिए या इतना के अंदर में रहना चाहिए, जैसे 1/4/2010 से लेकर 31/3/2012 के बीच में रहना चाहिए। इसका बीच में रहना चाहिए, इसी का तक रहना चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा। जो 9 क्लास के स्टूडेंट एग्जामिनेशन का फॉर्म का फिल करेंगे वो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे आप लोग का रिजर्वेशन भी दिया हुआ है, जो कि लड़की लोग के 10% से रिजर्वेशन है, 10% यानी कि 10 सीट रिजर्वेशन के लिए भी दिया हुआ है। इसका मीडियम का रहेगा, यानी कि यहाँ पे मीडियम भी देखिएगा, जो कि एग्जामिनेशन मीडियम रहेगा, तो उसका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। एक है से क्लास 6 के बारे में ध्यान दीजिएगा खास करके। क्लास 6 में 13 लैंग्वेज रहेगा। 13 लैंग्वेज में आप लोग का एक लैंग्वेज चूज करना है, जो कि उसी लैंग्वेज में आप लोग का एग्जाम देना, और उसी लैंग्वेज से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन भी रहेगा, जो कि शायद 25 क्वेश्चन रहेगा। नीचे हम लोग देखेंगे विस्तार से, 25 क्वेश्चन लैंग्वेज से रिलेटेड रहेगा। उसी लैंग्वेज में आप लोग का एग्जाम भी देना और उसी लैंग्वेज का 25 क्वेश्चन भी रहेगा। जैसे हिंदी का आप लोग चूज कर रहे हैं तो ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि हिंदी में ही एग्जाम लिखना, और हिंदी का यहाँ से 25 क्वेश्चन रहेगा। इसी तरह को तमिल है तो तमिल का है से वो 25 क्वेश्चन रहेगा, तमिल भाषा चूज करेगा तमिल का, और तमिल क्वेश्चन का से ही एग्जाम देगा। ये बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि इसका लैंग्वेज से रिलेटेड है से 13 लैंग्वेज में एग्जाम भी कंडक्ट कराया जाएगा और 13 लैंग्वेज का पेपर भी रहेगा, जो कि यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे देखिएगा कि ये सिर्फ क्लास 6 के लिए है, और क्लास 9 सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा। उसमें सिर्फ इंग्लिश मीडियम में एग्जाम होगा और इंग्लिश मीडियम का एक पेपर भी रहेगा, जो कि ग्रामर रहेगा, ग्रामर पोर्शन रहेगा, जो कि वर्ब स्पीच सब रहेगा। तो वो यहाँ पे पूरा डिटेल्स रहेगा, जो कि सिर्फ क्लास 9th के ऐसे इंग्लिश मीडियम रहेगा। नीचे आप लोग आइएगा तो नीचे हम चलते हैं, जो कि मेन इंपॉर्टेंट बात है उसका बारे में हम विस्तारपूर्वक देखेंगे।
चलिए आप चैप्टर नंबर 3 में है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम का पूरा ईयर डिटेल से लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा सिलेबस के बारे में चर्चा की, कौन कितना नंबर का पूछेगा से। यहाँ पे देखिएगा क्लास 6 का है, जो कि आप लोग एक बात और ध्यान में दीजिएगा। देखिए एग्जामिनेशन क्लास 6 और क्लास 9 दोनों का एग्जामिनेशन यहाँ पे OMR सीट पर होगा, ये बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा। यहाँ देखिएगा क्लास 6 के दिया हुआ है कि उन लोग का कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन रहेगा से। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा जो लैंग्वेज, जो आप लोग के हम बारे में बताए थे कि 13 लैंग्वेज के रहेगा। 13 लैंग्वेज में आप लोग का एक लैंग्वेज को चूज करना, उसका 13 लैंग्वेज में एक लैंग्वेज का क्वेश्चन रहेगा, जो कि 25 क्वेश्चन हम बताए थे, 25 क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। इसका क्वेश्चन यानी कि इसका नंबर 2 नंबर, एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का लैंग्वेज पेपर में, जो कि 50 नंबर का रहेगा। यानी कि 25 क्वेश्चन है, 25 दूनी 50, 50 नंबर का यहाँ पे रहेगा। उसके बाद ऐसे ऑप्शन बी में, यहाँ सेक्शन बी में मैथ्स रहेगा। जो मैथ्स है से कितना क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन रहेगा, यानी 50 क्वेश्चन रहेगा। हर क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, 3 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन है से 3 नंबर का रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा, एक क्वेश्चन कितना नंबर का, 3 नंबर का रहेगा। और ऐसे 50 क्वेश्चन है तो इसका 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 150 नंबर का रहेगा। 150 नंबर का सिर्फ मैथ रहेगा, ये बात ध्यान में दीजिएगा। उसके बाद ऐसे रीजनिंग रहेगा, जो कि रीजनिंग रहेगा 25 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा। हर क्वेश्चन का है से 2 नंबर का रहेगा, 2 नंबर का हर क्वेश्चन रहेगा, और टोटल है से 50 नंबर का रहेगा। तीसरा में है से जनरल नॉलेज रहेगा, यानी कि जीके जीएस होता है उसका रहेगा, तो वो भी 25 क्वेश्चन रहेगा। 25 क्वेश्चन रहने के बाद यहाँ पे हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी कि 50 नंबर का रहेगा। टोटल नंबर ऑफ कितना रहेगा, 300। क्वेश्चन कितना रहेगा, 125 क्वेश्चन रहेगा, और टोटल नंबर 300 का रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान में दीजिए, क्लास 6 के है। अब आते हैं क्लास 9th के यहाँ पे भी देखिएगा। क्लास 9th में से मैथ रहेगा, जो कि 50 क्वेश्चन मैथ रहेगा, जो कि हर क्वेश्चन यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा। ये बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि मैथ में से एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहेगा, तो 4 नंबर का रहेगा कि नहीं, 50 क्वेश्चन है तो ये फुल क्वेश्चन 200 नंबर का रहेगा। यानी क्वेश्चन है 50 तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 200 क्वेश्चन का 200 नंबर का रहेगा यहाँ पे। फिर रीजनिंग रहेगा, जो कि 25 नंबर का रहेगा, 25 नंबर का रीजनिंग रहेगा, सॉरी 25 क्वेश्चन रीजनिंग का रहेगा, जो हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और टोटल नंबर रहेगा 50 नंबर के। इसी तरह इंग्लिश, जैसे वहाँ पे चॉइस था लैंग्वेज, यानी 13 लैंग्वेज में एक चॉइस करना था क्लास 6 में, पर क्लास 9th में है सिर्फ एक ही लैंग्वेज पेपर दिया रहेगा, सिर्फ इंग्लिश। यानी जो क्लास 9th का फॉर्म भरेगा उसको सिर्फ इंग्लिश ही रहेगा यहाँ पे ध्यान में। और इंग्लिश में एग्जामिनेशन भी लिखना, और इंग्लिश का भी क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे 25 इंग्लिश का क्वेश्चन रहेगा, हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और टोटल 50 नंबर का रहेगा। यहाँ पे देखिएगा एगो साइंस रहेगा और एक सोशल साइंस रहेगा, यानी साइंस से भी 25 क्वेश्चन रहेगा, और हर क्वेश्चन से 2 नंबर का रहेगा, ये 50 नंबर का रहेगा। और यहाँ पे सोशल साइंस जीके होता है, उसका 25 क्वेश्चन रहेगा, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, और टोटल 50 नंबर का रहेगा। यानी क्वेश्चन ऑफ नंबर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा 150 का, और एग्जामिनेशन होगा 450 का एग्जाम होगा। ये बात आप लोग ध्यान में दीजिएगा, क्वेश्चन रहेगा 150 और 450 का एग्जाम होगा। ये क्लास 9th के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अब आते हैं जो कि क्लास 9th में है से यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को बताए थे कि 13 भाषाओं में होगा क्लास 6, और क्लास 9th सिर्फ ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम यहाँ पे लिखा हुआ भी है। यहाँ पे 13 लैंग्वेज जो लिखा हुआ, जो कि इस लैंग्वेज में आप लोग जो भी कोई लैंग्वेज जानते होंगे उसी लैंग्वेज को भी चूज कीजिएगा, अदर लैंग्वेज में चूज कर दीजिएगा ना तो आप लोग का गलत हो जाएगा। जैसे इंग्लिश को हिंदी जानते हैं तो हिंदी लैंग्वेज ही चूज कीजिएगा, उसी का एग्जामिनेशन और उसी का क्वेश्चन से संज्ञा सर्वनाम सा क्वेश्चन रहेगा तो उसका रहेगा। जो इंग्लिश जानते हैं तो उसका इंग्लिश से रहेगा तो इंग्लिश चूज कर दीजिएगा। जो मराठी जानते हैं, जो उड़िया जानते हैं, बंगाली जानते हैं, या असमी, पंजाबी या तेलुगु, कन्नड़ या उर्दू या मलयालम, ये सभी अपना जो भी लैंग्वेज जानते हैं वो लैंग्वेज को चूज करके उसी लैंग्वेज का क्वेश्चन भी रहेगा और उस लैंग्वेज में एग्जाम भी आप लोग लिखिएगा। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात में। यहाँ पे उसी का डिटेल से फिर लिखा हुआ है, जो कि आप लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगर इस पीडीएफ को आप लोग चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप लोग जाके इस पीडीएफ को आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। और जनरल इन्फॉर्मेशन जो जितने जानकारी रहता है उस पीडीएफ को प्राप्त करके आप लोग वहाँ से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे हम ऐसे सैनिक स्कूल का, जो कि सैनिक स्कूल रहेगा, कितना सैनिक स्कूल है उसका एड्रेस यहाँ पे पूरा डिटेल्स से लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे ऐसे स्टेट लिखा हुआ है,
यहाँ पे स्टेट लिखा हुआ और यहाँ सैनिक स्कूल का, जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में यहाँ सैनिक स्कूल 2 है, जो कि यहाँ पे दोनों सैनिक स्कूल का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे दोनों सैनिक स्कूल का वेबसाइट भी है, जो कि आप लोग इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पे देख सकते हैं कौन सा सैनिक स्कूल है। इसी तरह हर एक स्टेट के बारे में लिखा हुआ है, जैसे बिहार में है, चंडीगढ़ में है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश में सैनिक स्कूल है, उस सारा सैनिक स्कूल के बारे में यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है, उसका एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे स्टेट, यहाँ पे और यहाँ पे उस सैनिक स्कूल का वेबसाइट भी दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। 33 स्टेट के बारे में दिया हुआ है, 33 स्टेट में जितना भी सैनिक स्कूल है उस सारा सैनिक स्कूल के बारे में यहाँ डिटेल्स से एड्रेस दिया हुआ है। उसके बाद न्यू सैनिक स्कूल, जो आप लोग को बताए थे कि न्यू सैनिक स्कूल का भी न्यू सैनिक स्कूल भी खुला है, तो उसका भी बारे में यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, यहाँ पे एक सैनिक स्कूल खुला, उसका पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, उसका वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आप लोग जाके देख सकते हैं। जैसे बिहार में यहाँ पे भी खुला हुआ है, चंडीगढ़ में, उसी तरह गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कन्नड़ थी, केरल, इस सब में भी वैसे नया सैनिक स्कूल खोला, तो उसका बारे में भी यहाँ डिटेल से दिया हुआ, जो कि आप लोग जाके देख सकते हैं। किस सैनिक स्कूल में अप्लाई करना है उसका बारे में भी यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे ऐसे सिलेबस के बारे में भी चर्चा किया हुआ, जो कि यहाँ पे सिलेबस आप लोग देख सकते हैं। ध्यानपूर्वक इस सिलेबस को देखिएगा कि आप लोग का कौन सा चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछे जाएगा। से यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे मैथ का है, जो क्लास 6 का है, 6 के बारे में चर्चा करें, सिलेबस के बारे में ये पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैथ्स के बारे में, जो कि यहाँ पे पूरा डिटेल से लिखा हुआ, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है, उस सारा चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसी से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं रीजनिंग में है, यहाँ पे देखिएगा कि नॉन वर्बल और वर्बल यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे रीजनिंग के बारे में भी क्वेश्चन रहेगा, और क्लास 6 के रहेगा। और यहाँ पे देखिएगा कि लैंग्वेज चूज करना, जैसे यहाँ पे हिंदी चूज कीजिएगा तो हिंदी में ये सारा टॉपिक पढ़ना है, इसका हिंदी कर दीजिएगा ट्रांसलेशन, तो हिंदी में यही सारा क्वेश्चन है। इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश में यही सारा क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं, यही सारा क्वेश्चन से आप लोग का रहेगा। चलिए अब आगे चलते हैं, जो कि यहाँ पे ऐसे क्लास 6 में जनरल नॉलेज का रहेगा। जनरल नॉलेज ऐसे क्लास 6 का रहेगा, जो कि चैप्टर बाय चैप्टर पूरा दिया होगा कि कहाँ से पूछा जाएगा। हिस्ट्री से कितना नंबर, हिस्ट्री क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर आर्ट एंड कल्चर का पूछा जाएगा, रिलेशन इन बिटवीन एनिमल्स में पूछा जाएगा, फिर कुकिंग से रिलेटेड पूछा जाएगा, नेचुरल से पूछा जाएगा। ये सारा चीज़ के बारे में यहाँ डिटेल से लिखा हुआ है जीके के बारे में, जो क्लास 6 से। अब क्लास 9 के आते हैं। क्लास 9 में जो कि मैथ्स, क्लास 9 यहाँ पे देख सकते हैं। मैथमेटिक्स में ऐसे ये सारा रहेगा, जो कि 29 चैप्टर के बारे में लिखा हुआ, तो 29 चैप्टर से क्वेश्चन रहेगा ये। फिर यहाँ पे ऐसे रीजनिंग के बारे में है, तो रीजनिंग के बारे में भी यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिएगा। फिर उसका बाद ऐसे इंग्लिश, इसमें सिर्फ बोले थे इंग्लिश रहेगा क्लास 9, और क्लास 6 में ऐसे उसमें 13 भाषा रहेगा। यहाँ पे देखिएगा इसका इंग्लिश का चैप्टर से 32 चैप्टर से रहेगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसे साइंस, यहाँ पे साइंस रहेगा क्लास 9 में, तो यहाँ पे ऐसे 25 चैप्टर का नाम दिया हुआ, 25 चैप्टर में पूरा डिटेल्स से आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर का कौन सा रहेगा, चैप्टर बाय चैप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे। उसका बाद ऐसे हिस्ट्री आता है, नहीं कि सॉरी सोशल साइंस आता है। सोशल साइंस में ऐसे हिस्ट्री आ गया, ज्योग्राफी आ गया, पॉलिटी आ गया, तो वो सारा का यहाँ चैप्टर लिखा हुआ, कौन सा चैप्टर से रहेगा क्वेश्चन से। यहाँ पे 38 चैप्टर दिया हुआ है, तो 38 चैप्टर आप लोग देख लीजिएगा। उसका बाद आता है फिर लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आप लोग का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कीजिएगा, तो उसमें ऐसे सिटी भी चूज करने के लिए दिया जाएगा कि कौन सा सिटी में आप एग्जाम देना चाहते हैं बच्चे को से। तो यहाँ पे ऐसे एग्जामिनेशन सिटी भी चूज कर सकते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश का सिटी ऐसे यहाँ तक दिया हुआ है, तो यहाँ इसका कोड दिया हुआ, कोड ध्यानपूर्वक भरिएगा। इसी कोड के अंदर रिलेटेड आप लोग का एग्जाम सिटी बनाया जाएगा, तो ये कोड भी ध्यान से भरिएगा। आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा स्टेट में आप लोग का नज़दीकी कौन सा है, वो देखिएगा। बिहार में इतना सारा स्टेट है, आप लोग का जो नज़दीकी होगा उसी नज़दीकी को स्टेट को भरिएगा, डिस्ट्रिक्ट को भरिएगा, और वहाँ पे जाके आप लोग एग्जाम दिला पाएंगे। वहाँ पे सारा स्टेट के बारे में दिया हुआ, जो कि सिटी ऑफ एग्जामिनेशन बना, सेंटर बहुत सारा बनाया है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। कुल 190 सेंटर बना है। कुल 190 सेंटर में आप लोग का जो नज़दीकी सेंटर होगा, जो स्टेट आप लोग नज़दीकी जानते हैं, उसी सेंटर को चूज कीजिएगा। और यहाँ पे ऐसे उसका कोड दिया हुआ है, यहाँ पे उसका उस सेंटर बना होगा, उसका डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, और यहाँ पे स्टेट दिया हुआ है, जो कि आप लोग का नज़दीकी सेंटर चूज कीजिएगा। यहाँ पे ऐसे कुछ यहाँ पे ऐसे दिया हुआ रिजर्वेशन कि आप लोग का रिजर्वेशन कितना होगा। यहाँ पे सेक्शन लिस्ट है, सेक्शन बी भी दिया हुआ, जो कि आप लोग स्टेट में अगर सैनिक स्कूल चाहते हैं, कोई भी स्टेट में रहेगा उसका सैनिक स्कूल चाहते हैं तो उसका रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ। अगर सैनिक स्कूल स्टेट के बाहर चाहते हैं तो उसका रिजर्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सैनिक स्कूल के बारे में पूरा डिटेल से दिया हुआ। देखिए यहाँ पे सैनिक स्कूल है, कितना सीट है, कौन सा है। अगर होम में आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो होम में सीट यहाँ पे दिया हुआ है। अगर अदर स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं तो अदर स्टेट में भी ओबीसी के दिया हुआ है। यहाँ पे जनरल एसटी और एससी का भी सीट दिया हुआ है, और हर एक सैनिक स्कूल के बारे में सीट के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे स्कूल के बारे में, यहाँ पे सीट के बारे में यार कितना कौन सा कैटेगरी में कितना सीट बांटा हुआ है, वो सारा सीट के यहाँ बारे में दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा जो न्यू सैनिक स्कूल खुला है जो, तो उसका बारे में भी दिया हुआ है। सारा सैनिक स्कूल के बारे में विस्तार पूर्वक दिया हुआ है। इस तरह की पूरी जानकारी के लिए सैनिक स्कूल के बारे में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। अगर इसका फॉर्म अप्लाई करने का भी अगर प्रोसेस जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब, और इसी चैनल के माध्यम से आप लोग का फॉर्म अप्लाई करने का प्रोसेस भी बताया जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ इस यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि ऐसे इसी तरह के तमाम वीडियो आप तक पहुँचते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।